सामने से आने दो ना, वो भी आया है। नहीं वो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। आज के दिन मैं निकला हूँ महावीर के एडमिशन के लिए। जैसा कि आपको बता चुका हूँ मैं कि महावीर के पेपर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सर्च करूँ। इनकी थोड़ी सी मसरूफियात होनी चाहिए। इनको शौक़ भी बहुत है कंप्यूटर इंग्लिश, बिकॉज़ कि इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बहुत परेशान हुआ था इसलिए कि बच्चों की मसरूफियात जो होती हैं, अगर वो ज़रा भी फ्री होते हैं ना तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो भी खेल खेल कर कंप्यूटर मोबाइल कब तक वो यूज़ करें। तो कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। महावीर ऑलरेडी अपने लिए एक्टिविटीज़ तलाश करते हैं और काफ़ी एक्टिविटी वो कर लेते हैं। अब मैं पहुंचा यहाँ पर एक सेंटर, मैंने बस ख़ुद सर्च किया। सेंटर का नाम और एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले ये होता है कि मैं रिकवरी करूँ देख कर क्या करना है क्या नहीं करना, किससे मिलना है। तो मैंने 3-4 सेलेक्ट किए सेंटर कि मुझे यहाँ जाना चाहिए इंस्टीट्यूट्स। और मैं यहाँ पहुँचा, इनसे काफ़ी बातचीत हुई, इनसे कोर्सेज़ के बारे में मालूम किया। जो महावीर की जो स्ट्रगल थी, कोशिश थी कि मैंने कंप्यूटर या वेब डिज़ाइनिंग उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, कुछ उनके बच्चों के बारे में बताया, कुछ मालूम किया, कुछ वहाँ का सेंटर का मैंने एनवायरनमेंट मालूम किया। और एज इनकी इस तरह है कि इसमें ना ये किड्स में आ रहे हैं ना ये एडल्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह कोर्सेज़ हमारे कोई डिज़ाइन नहीं किए हुए होते। बट मैंने फिर भी उनकी जो माइंड था, अकॉर्डिंग टू माइंड महावीर का, मैंने उन्हें बताया कि ये काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर में, गेमिंग में, डिज़ाइनिंग में, आर्किटेक्चर, इस स्केच में। तो आप प्लीज़ उसके लिए कुछ देखें। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा करें कि समर कैंप लगेगा आफ्टर अ मंथ। अब इसमें भी काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड था और मैं तो एक एक दिन मतलब कीमती समझता हूँ बच्चों का, कि वो फ्री नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट 24 आवर में 8 आवर्स अगर सो जाते हैं तो कम से कम उनको 2 आवर्स तो उनकी स्टडी हो, कम से कम 2 आवर्स होनी चाहिए। तो मैं इसी कोशिश में था, इनके पास आया हूँ, इन्फॉर्मेशन ली, मैं यहाँ से निकला कि चलें थोड़ा सा यहाँ सेटिस्फाई हुआ। फिर मैं बाहर आया हूँ तो मैंने आपके देखें व्यू दिखा दिया। इसका नाम है स्किलेबल पाकिस्तान। और यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं। बट वही चीज़ है ना कि लोग लिख कर तो बहुत कुछ लगाते लेकिन वो चीज़ें नहीं होती। जो एक रिक्वायरमेंट थी मेरी, हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये कि मेरे बच्चे के हिसाब से रिक्वायरमेंट मुझे नज़र नहीं आई जो मुझे वहाँ पे एडमिशन में करवाता। खैर मैं फिर नेक्स्ट आगे पहुँचा हूँ, चेक करता हुआ। ये देखें, मैंने मतलब ये भी रास्ते में ही था। मैं 10 नंबर में है ये सेंटर, डॉम के नाम से। डोमिनो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस सेंटर है। वहाँ की ये टीचर हैं और नवाबशाह में भी अपना पूरा काम किया हुआ है इस हवाले से, ये टीचिंग और ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश जो है ना हम लोगों की कौमी ज़बान ही बन चुकी, जबकि है नहीं, क्योंकि हर चीज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंग्लिश स्पीकिंग लाजमी है। तो मैं इनके पास आया, इनसे इन्फॉर्मेशन ली कि क्या करना चाहिए, एज ये है। इन्होंने भी वही अपना मंजन बेचा कि बच्चे को ये करवा दें वो करवा दें, बस एडमिशन करवा दें और फॉर्म ले जाएं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हूँ, जो मेरा माइंड है, जो बच्चे का माइंड है, मैं उस माइंड के हिसाब से ही काम करूँगा। तो मैंने काफ़ी सुना उनको, उनसे तवज्जो दी, अपने बेटे के बारे में बताया कि मेरा माइंड ये है। देखिए जो इसकी एज है, उस एज में जो चीज़ होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किस तरीके से मैनेज कर सकूँ। मैं फिर बराबर में एक सेंटर था जो कि मैं मेंटली तौर पे सेटिस्फाई था। ब्रॉडवे के नाम से सेंटर है, ओसामा इसके ऑनर हैं, मेरे बहुत पुराने जानने वाले हैं और समझ लें कि हमारे गोदों के खिलाए हुए बच्चे हैं। बट ये कि इंटेलिजेंट पर्सन है और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। मैं अभी इनके सेंटर में दाखिल हो रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में। यहाँ मैं पहुँचा था और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अंदर से व्यू भी करवा दूँ इसका। अभी मैं जा रहा हूँ, साथ साथ की रिसेप्शन में मैं पहुँचूँ और उनसे मालूमात करूँ कि भाई आपके पास कोई कोर्सेज़ हैं अकॉर्डिंग टू महावीर एज, कि इनकी एज ये है। और ये यहाँ पे जो रिसेप्शन थी थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी कि वीडियो ना बने, लेकिन मैंने उनको सेटिस्फाई किया कि वीडियो नहीं बनेगी, मैं आपकी इंस्टीट्यूट के थोड़े से शॉट लेना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छा सा चार्ट लगाया हुआ है जिसे हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोर्सेज़ ये चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं। और मुझे अच्छा लगा यहाँ का व्यू और जो इनकी तमाम तैयारियाँ थी, मैनेजमेंट अच्छी लगी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोर्सेज़ को किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। लैब भी बहुत अच्छी थी
और लैब में अभी सामने नज़र आएंगे आपको। तमाम स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। मीन्स कि मेरा जो मेन पर्पस था कि कंप्यूटर, वेब डिज़ाइनिंग और स्केचिंग ऑलमोस्ट मतलब जो कोर्सेज़ थे, और सबसे अच्छी चीज़ जो थी जिसके लिए मैं परेशान था, टाइमिंग। बिकॉज़ कि मेरा ऑफिस से आना जो होता है वो 6 to 6:30 हो जाते हैं मुझे आते हुए। और अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि इसको मैं कहीं और मतलब टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करवाऊँ। तो मैं आपको साथ साथ सेंटर भी दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन बस मुझे सबसे अच्छा जो लगा यहाँ पर कि तीनों चीज़ें एक साथ ही थी और टाइमिंग मेरी मैच कर गई थी। मैं निकल ही रहा था कि ऑनर यहाँ पर आ गए, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन किया कि भाई आप आओ, और साथ साथ मैंने उनसे सेटिस्फाई भी होना था, बताना था ये महावीर आपको शरारती करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी खुद की विश थी कि बाबा मुझे किसी इंस्टीट्यूट में लगाएं और मैंने स्टडी करनी है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों में ये क्वालिटी है कि वो स्टडी की तरफ खुद राग़िब होते हैं। यहाँ उसामा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनकी हैबिट्स के बारे में, इनकी टाइम स्केड्यूल के बारे में मालूमात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ साथ साथ कि उसामा इस तरह से ये चीज़ ये रिक्वायर्ड है, इफ़ इज़ इट पॉसिबल तो प्लीज़ मुझे बता दें और टाइमिंग मेंटेन कर लें। तो उन्होंने टाइमिंग इतनी अच्छी बताई 7 to 9, जो मेरे लिए बहुत सूटेबल थी, क्योंकि मैं बासानी इन्हें छोड़ सकता हूँ और पिक भी कर सकता हूँ। दोनों काम मेरे लिए ईजी थे, क्योंकि मैं सेटिस्फाई अपने आप से ही होता हूँ, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। यहाँ मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊँगा। ये देखिए, बातचीत करते हुए मैंने इनको सब कुछ समझा दिया। यहाँ कहता चलूँ कि बच्चों की एजुकेशन, उनका टाइम मेंटेन करना पेरेंट्स के ऊपर होता है, उनको ही टाइम देना पड़ता है और उनकी विशेस देखनी पड़ती हैं कि उनका माइंड किस तरफ जा रहा है। यकीनन आप लोगों ने मूवी देखी होगी 3 इडियट, तो मैंने उसको माइंड में रखते हुए हमेशा बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट्स इन योर माइंड, जो उनके दिमाग में है वो बता दें और जो वो करना चाहते हैं वो करें, और उसमें हम हेल्पफुल हों। पेरेंट्स का काम ही यही होता है कि वो उनके फ्यूचर के लिए स्ट्रगल करें, और जब बच्चे स्ट्रगल, उनके लिए स्ट्रगल की जाती है और बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तमाम पेरेंट्स की यही विश होती है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ ओवरव्यू, मैंने एंट्रेंस होते हुए भी आपको दिखाया था, लेकिन बस अब मैं यहाँ से फ्री होकर निकल रहा था। कुछ मेरे घर के भी काम थे, सैलरी भी मिली थी, तो सोचा मैं एटीएम से डिपॉज़िट जो अपना विड्रॉल भी करवा लूँ। तो ये देखें, ये सेंटर का नाम है ब्रॉडवे। अभी इन्होंने एक हॉस्टल की भी मैनेजमेंट की है कि हॉस्टल की भी ये फैसिलिटीज़ देंगे जो स्टूडेंट आउटसाइड से आते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रॉडवे आवर कोर्सेज डिमांड, ये इसमें तमाम कोर्सेज़ का इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ बस हम लोग बस पर निकले हैं। ओवरव्यू दिखाकर मैंने सोचा कि चलें, अब जो काम करना था उस काम के लिए भी रवा दवा हो, क्योंकि टाइम कम होता है। हमारे यहाँ सबसे मेन चीज़ है कि लाइट चली जाती है और बड़ा गुस्सा आता है। मैं लाइट जाने के दौरान ही आउटसाइड के काम निपटाता हूँ और फिर कोशिश होती है आप लोगों के लिए अपना व्लॉग तैयार करूँ। 7 नंबर जाने के लिए, लेकिन आप देख रहे होंगे ये मैं निकला हूँ और ब्रोही के सामने से गुज़रता हुआ, मेरे व्लॉग में मैंने जिक्र किया था ब्रोही रेस्टोरेंट का, ये दाऊद मॉल है 6 नंबर में जो है, वहाँ से मैं गुज़रता हुआ यहाँ से निकल रहा हूँ। और मैं अब जो पहुँचूँगा एटीएम में, एटीएम जैस के पहुँचूँगा। खैर, मैं बता रहा था बच्चों के बारे में, तो यहाँ मैं ज़िक्र करता चलूँ कि सिर्फ महावीर ही नहीं, सुफियान के तो भी पेपर होने वाले हैं, इसलिए वो पेपर की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब्दुल्ला भी, अभी इनका मुझे थोड़ा सा सेटअप ये था आप लोगों को शेयर करता चलूँ कि इनको दोनों को मुझे देखना था कि इनका स्कूल मैंने चेंज करवाना था। जब स्कूल चेंज होगा तो ये ख़ुद ही टाइमिंग इनकी जो है मैनेज हो जाएगी। अभी जब स्कूल की सेटिंग थी तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इनको स्कूल जब तक चेंज होगा, ऑलमोस्ट कोई 3 मंथ्स लग जाएंगे, तो इसमें इनका फ्री टाइम है, मैं इन्हें कुछ ना कुछ करवा दूँ। अब मैं जो सेटिस्फाई हुआ ब्रॉडवे से, बहुत अच्छी तरह सेटिस्फाई हो गया, मेरा माइंड बिल्कुल ओके हो गया। और मैंने सोच लिया कल के दिन इनका टेस्ट है और ये उस टेस्ट को आप दुआ करें कि क्वालिफ़ाई करें, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इनको फिर वो एडमिट करेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में लेना चाहिए, स्केच में लेना चाहिए, या किस चीज़ में इनको वर्क करना चाहिए। मैंने अभी इनको आकर यही समझाना महावीर को भी कि बेटा आपने अपना जो भी आपको कंप्यूटर के बारे में इंस्ट्रक्शन मैंने देनी है, कुछ इनको इनके वर्क के बारे में इंस्ट्रक्शन देनी है, कुछ इनको इंग्लिश के बारे में, बिकॉज़ के ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं इनको स्टे लिए हुए, तो ये थोड़ा बहुत तो इनकी मदर इन्हें स्टडी करवा रही हैं। लेकिन रमज़ान आ गए थे, रमज़ान में वैसे भी कुछ सेटिंग इस तरह होती है कि टाइम का जो सेटअप है वो आउट हो जाता है और बड़ा मसला होता है, इसलिए फिर भी इनकी स्टडी इनकी मदर ने काफ़ी हद तक करवाई है। यहाँ मैं एटीएम पहुँचा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना अपना ये काम भी निपटा लूँ। अब एटीएम से फ्री होकर मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए और बस कोशिश की कि अब मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे फ्रूट बहुत अच्छे मिल रहे थे, बिकॉज़ के सैलरी टाइम, सैलरी के बाद पार्टी तो होनी चाहिए।
बस बहुत सारे काम किए और ऑलमोस्ट 2 आवर्स इस पूरे टाइम पीरियड को हो गया और मैंने कोशिश की कि अपने घर चलूँ। आप लोगों से बहुत दुआ करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ गो हों और आप सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैं फिर थोड़ा सा स्टार्ट लूँ। फल से बहुत ज़बरदस्त मिले मुझे और चीकू लिए मैंने। ये दोनों चीज़ें बहुत गर्मियों की सौगात हैं और मैंने चख भी ली, अच्छी भी लगी और आप लोगों को भी मैं प्रीफर करूँगा कि अभी जिस मौसम का जो फल होता है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और ये देखें मतलब रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले और मुझे पसंद भी हैं और कोशिश की जाती है कि बंदा ले ले, क्योंकि इस टाइम इनके प्राइस भी अच्छे होते हैं और ये अच्छे हैं, खाने में भी अच्छे हैं, ताज़गी भी है। बस अब आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अच्छा रहें, अच्छा खाएं और अपने बच्चों के लिए और सब के लिए अच्छा सोचें। बहुत सारी बातें आपसे की हैं, बड़ा दिल हल्का हुआ। दिल चाहता है कि बस अब घर निकलूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग और मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी अपना ख्याल रखते हुए अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर। अल्लाह हाफ़िज़।